तो दोस्तों आज जापान की तरफ से भारत को एक ऐसा ऑफर दिया गया है, यदि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे एमका फाइटर जेट को 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी मिल जाएंगी। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत अपने एमका फाइटर जेट में 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन लगाना चाहता है और इस इंजन को भारत किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाना चाहता है। इस समय ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय वो कंपनी है जो अपने इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अब इसी बीच जापान की एंट्री हो चुकी है। और आज जापान की तरफ से भारत को ऑफर देते हुए बोला गया है कि अगर भारत अपने एमका फाइटर जेट में हमारा XF91 इंजन लगाना चाहता है तो इस इंजन को हम भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार हैं। अगर भारत हमारे इस इंजन का इस्तेमाल एमका फाइटर जेट में करता है तो इस इंजन को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। XF91 इंजन की बात की जाए तो इस इंजन के पहले प्रोटोटाइप को जापान ने साल 2018 में बनाकर तैयार किया था। जापान का जो ये XF91 इंजन है ये ड्राई अवस्था में 107 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 147 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। साथ में जापान की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि इस इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट आउटपुट 196 किलो न्यूटन तक लेकर जाया जा सकता है। और अगर भारत जापान के इस इंजन को ले लेता है तो आगे चलकर हमारी टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस इंजन का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे। साथ में एक अपडेट भारत और इजराइल को लेकर भी आया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस वक्त हमारी वायुसेना इजराइल की रैम्पेज मिसाइल की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई है। इजरायली मिसाइल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद अब हमारी वायुसेना इजराइल की विंड डेमोन एयर टू सरफेस मिसाइल और इजराइल की आइस ब्रेकर मिसाइल को इवेल्युएट करना चाहती है। इजराइल की जो विंड डेमन मिसाइल है, इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर की मदद से भी दागा जा सकता है। साथ में इस मिसाइल को फाइटर जेट की मदद से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल के अंदर इजराइल ने लेजर होमिंग सीकर का इस्तेमाल किया है, जिसका हमको फायदा ये मिलेगा कि इस मिसाइल की मदद से जितने दिन में सटीकता के साथ दुश्मन देश के ऊपर हमला किया जा सकेगा, उतनी ही सटीकता के साथ रात के समय पर भी ये मिसाइल दुश्मन देश के ऊपर 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करेगी। इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि ये मिसाइल अपने टारगेट का ऑटोमेटिक ही पता लगा लेती है। साथ में इस मिसाइल के अंदर रियल टाइम वीडियो प्रोवाइड कराने की भी क्षमता मौजूद है, यानी कि हम एंड टाइम तक भी देख सकते हैं कि जो हमने इस मिसाइल को टारगेट दिया था वो इस मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ हिट किया भी है या फिर नहीं। और इस मिसाइल में एक खास बात यह भी है कि इस मिसाइल की रफ्तार को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। और दूसरी मिसाइल जिसका हमारी वायुसेना इवेल्युएशन करना चाहती है उस मिसाइल का नाम आइस ब्रेकर है और इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल सतह से काफी ज्यादा नजदीक उड़ती है, जिस कारण इस मिसाइल का डिफेंस सिस्टम की मदद से पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आइस ब्रेकर मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि इस मिसाइल की मदद से लैंड बेस्ड टारगेट को तो हिट किया ही जा सकता है, साथ में इस मिसाइल की मदद से सी बेस्ड टारगेट को भी काफी आसानी से हिट किया जा सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको जापान के इस इंजन को अपने एमका फाइटर जेट के अंदर लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।